Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start your chapter number 5, and the name of your chapter is Animal Kingdom. In this chapter, my dear student, we are going to see how animals communicate with themselves. Okay, how animals communicate among themselves. Okay, and also we are going to see in what way they help each other. Okay, animals are actually good listeners. Yes, absolutely right. Animals are really good listeners, and what happens when a human being and an animal interact with each other? What happened? How animal shows intelligent behavior, and the last topic of this chapter, but not the least, animals defend themselves. Okay, so all these points we are going to see in this chapter. We like to live with our family. We like to meet and spend time with our friends. Like us, some animals also like to live together in a group, but some animals live alone. Okay, my dear student, we all love our family. We all love live to our family. Okay, हम सब लोग अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं. तो उसी तरीके से हमारे जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपने फैमिली के साथ रहना पसंद है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो जंगल में बिल्कुल अकेले रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं. वो दे आर सॉलिटरी एनिमल्स, और इन एनिमल्स की कैटेगरी को हम सॉलिटरी एनिमल्स कहते हैं. ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए जो सॉलिटरी एनिमल है: राइनोसोरस, टाइगर्स, बियर्स, पोलर बियर्स एक्सेट्रा. ये वो एनिमल्स हैं जो फैमिली के साथ नहीं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं. ठीक है, group animals, as the name suggests, stay together for most part of their life. Many animals around us live in groups. Some may live in small groups and some in fairly large groups. ठीक है, तो ग्रुप एनिमल्स, जैसा कि आप जानते हो, कुछ एनिमल्स की फैमिली बहुत छोटी होती है, या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो छोटे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, और कुछ एनिमल्स ऑन द अनदर हैंड साइड दे लाइक टू लिव इन अ लार्जर ग्रुप ऑफ एनिमल्स जस्ट लाइक दैम. तो एग्जांपल्स कौन कौन से हैं जो बहुत लार्जर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं? टर्माइट्स, आंट, बीज एक्सेट्रा. ये वो कैटेगरी ऑफ एनिमल्स है जो कि इंसेक्ट्स कहलाते हैं. ये सारे के सारे हमारे लार्जर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. Lions, elephant, zebra and baboons live in a smaller group. ठीक है, तो लायन, एलिफेंट और जेब्रा, बबून्स जो होते हैं, ये छोटे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. छोटे ग्रुप में रहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं. ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट, हियर इज अ पॉइंट व्हिच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. द इजिप्शियन plover is also known as the crocodile bird. My dear student, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, इजिप्शियन कल्चर में, यानी इजिप्ट में, एंशिएंट इजिप्ट में एक इजिप्शियन प्लोवर नाम का एक बर्ड है. ठीक है, मतलब गॉड है इनको. ठीक है, वो किस शेप में? वो क्रोकोडाइल बर्ड के शेप में है. ठीक है, चलिए, नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, हाउ एनिमल्स communicate with themselves. Okay, so let's see animal communication. Animals communicate by sight, smell, टच, साउंड एंड इवन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. तो कैसे वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं? वो एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के स्मेल से पहचान सकते हैं, एक दूसरे के टच से पहचान सकते हैं, और एक दूसरे की आवाज से पहचान सकते हैं. बट कभी कभी क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से भी एक दूसरे को पहचानते हैं. They send signals to tell other animals that they have found a new source of food. They send special alarm signals if they sense danger. वो इन सारे सिग्नल्स को यूज करके एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते हैं कि अगर उन्हें कोई नई जगह मिली है रहने के लिए, या कोई जगह ऐसी मिली है जहां से उन्हें उनका खाना मिल सकता है, या फिर कभी कभी उन्हें ऐसा फील होता है कि डेंजर आसपास है, तो वो उस डेंजर को भी सेंस कर लेते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. Many male birds sing to attract a female bird. बहुत सारे ऐसे मेल बर्ड्स भी होते हैं जो गाना गाते हैं फीमेल बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए. A cuttlefish communicates by using color. एक कटल फिश है जो कि हमारे ओशंस में, सीज में रहता है. ये कम्युनिकेट करने के लिए कलर्स का यूज करता है. ठीक है, it changes the color of its skin to send messages to other cuttlefish. A red color indicate anger. This is used by one male to warn of another. ठीक है, ये कलर कैसे चेंज करता है? ठीक है, जैसे अगर कोई डेंजर का सिचुएशन है या वो गुस्सा है तो वो रेड कलर का यूज करते हैं. ठीक है, तो जब अपनी बॉडी को वो रेड कलर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, इसका मतलब है कि वो या तो डेंजर को कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेंजर की सिचुएशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं, या तो एंगर सिचुएशन को. ठीक है,
Okay, a honeybee tells other bees where to find food by dancing. It perform a waggle dance in a figure of 8. अब हनी बीज जो होती हैं वो एक दूसरे को कि हमें यहाँ से खाना मिल रहा है डांस करके बताती हैं, ठीक है। तो वो जब डांस करती हैं उनकी बॉडी 8 के शेप में फॉर्म होती है, ठीक है। ऐसा लगता है 8 का शेप वो बना रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे वेज में ये सारे एनिमल्स और इंसेक्ट्स एक दूसरे से बात करते हैं। Now, animals help one another. Just like we human beings love to help each other, my dear students. Similarly, animals also love to help each other. Just like we help one another, animals also help one another. Some species of animals have a special relationship with another species. Let us see some of this. ठीक है, तो बहुत से ऐसे species होती हैं animals की जिनका एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा close relation होता है। जैसे the relationship between the Egyptian plover and the crocodile is unique. जैसे जो इजिप्शियन प्लोवर है उसे हम क्रोकोडाइल बर्ड के भी नाम से जानते हैं, तो इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा यूनिक है। The crocodile lies with its mouth open. The plover flies into its mouth and feeds on bits of decaying meat stuck in the crocodile's teeth. अच्छा, ये क्या करते हैं, ये कैसे करते हैं, ठीक है, ये कैसे करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जो क्रोकोडाइल जो खाना खा लेता है, ठीक है, मीट ही खाता है वो दूसरे एनिमल्स को, तो उसके दांतों में जब कुछ पीसेस ऑफ मीट फंस जाता है तो ये प्लोवर बर्ड क्या करता है, उसको आके स्टक कर करके निकाल के वो खुद खा जाता है उसको, ठीक है। तो देखा आपने, क्रोकोडाइल जो कि एक आपका कार्निवोरस एनिमल है, लेकिन स्टिल दैट क्रोकोडाइल अलाउज टू अनदर बर्ड टू फीड ऑन हिज टिथ, ठीक है। देखा आपने, तो ये कितना यूनिक रिलेशनशिप है। द क्रोकोडाइल डज नॉट ईट द प्लोवर गेट्स अ मील एंड द क्रोकोडाइल गेट्स इट टीथ क्लीन। अब क्रोकोडाइल उस प्लोवर बर्ड को नहीं खाता है, प्लोवर बर्ड को खाना मिल जाता है और क्रोकोडाइल का दांत भी साफ हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इन द फॉरेस्ट मंकीज एंड बर्ड्स गिव आउट अलार्म cries to alert other animals or lurking predator। अब आप फॉरेस्ट में देखोगे जो बंदर होते हैं, मंकीज और बर्ड्स होती है, ये एक दूसरे को अगर इन्हें कोई डेंजरस सिचुएशन दिख रहा है तो वो एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, ठीक है। और वो सिर्फ एक दूसरे को नहीं देते, वो जंगल के जितने भी एनिमल्स हैं वो सबको अलर्ट करते हैं कि डेंजर आ रहा है। बर्ड्स लाइक कटल egret eats the parasites from the buffalo crow's back। जो एक कटल इग्रेट बर्ड होता है, ये जो बफालो और काव के पीठ पे जो पैरासाइट जमा हो जाता है ये उनको खाते हैं, ठीक है। राइडिंग ऑन द एनिमल्स बैक दे ईट द टिक्स एंड फ्लीज ऑन इट्स बॉडीज। ये बफालो के या काव के पीठ पे बैठ जाते हैं और उन पैरासाइट्स को वो खाते हैं। दिस हेल्प द एनिमल्स गेट रिड ऑफ द पैरासाइट्स, ठीक है। इससे क्या होता है, जो कटल इग्रेट है इनका पेट भर जाता है और बफालो और काव का पीठ भी जो है वो क्लीन हो जाता है पैरासाइट से, ठीक है। तो इस तरीके से एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। Now animals are good listener। ये कैसे हम कह सकते हैं कि एनिमल्स बहुत गुड लिसनर्स है, चलो देख लेते हैं। Some animals have a very sharp sense of hearing। For example, African Guinea fowl can hear the sound of thunder hundreds of kilometers away। This tells them that rain is on the way। बहुत से एनिमल्स बहुत ज्यादा गुड लिसनर होते हैं। गुड लिसनर का मतलब कोई भी साउंड काफी थाउजेंड किलोमीटर दूर से भी वो पहचान जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके अफ्रीकन ग्यूनिया फाउल है, ठीक है, ये एक कैटेगरी है एनिमल की जो बहुत 100 किलोमीटर दूर भी अगर कोई आवाज है, कुछ हो रहा है, तो वो उसको तुरंत सुन लेते हैं और उनको वो समझ जाते हैं। Human and animal interaction। Now, my dear students, we are going to see what happens when human interact with any species of animal। Let's see. Animals help humans in many ways। Animals have been domesticated by humans for hundreds of years। एनिमल्स हम ह्यूमंस की बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। हजारों सालों से यही चला आ रहा है कि हम लोगों ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया है, यानी उनको पाला है, उनसे अपना काम करवाया है। दे आर यूज्ड एज बीस्ट ऑफ बर्डन। दे प्रोवाइड मिल्क, एग्स एंड मीट टू ह्यूमंस। कैसे हम लोगों ने एनिमल्स का यूज किया है, एनिमल्स हमारे लोड को कैरी करते हैं, साथ ही साथ हमें एनिमल से मिल्क, मीट, एग भी खाने को मिलता है। दे गिव अस फाइबर्स लाइक सिल्क एंड वूल। और सिर्फ खाना ही नहीं मिलता, इवन हमें उनसे कपड़े भी मिलते हैं, उनसे हमें सिल्क के कपड़े मिलते हैं, उलन कपड़े मिलते हैं। Many insects, birds are beneficial to farmers as they help control pests। Earthworms are considered farmers' friends as they help aerate the soil। बहुत सारे इंसेक्ट्स और बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फार्मर्स के बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं, ठीक है। जिनमें से एक है हमारा अर्थवॉर्म, जिनको कहा जाता है कि वो फार्मर्स के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस जहां पे फार्मर अपना कल्टीवेशन कर रहा है उस एरिया को वो नीट एंड क्लीन करने में हेल्प करते हैं। एनिमल्स
serve as companion animals to the differently abled. They also help reduce depression and loneliness. ठीक है, अच्छा एनिमल्स क्या करते हैं, हम ह्यूमंस के साथ वो रहते हैं हमारे घरों में, तो जब आप उनसे बात करते हो, जब आप उनके साथ खेलते हो, तो हमारा मूड क्या होता है, रिलैक्स होता है, फ्रेश होता है. Animals also protect humans. Many dogs are used as guard dogs. Pastoral people depend on dogs to look after their herds of animals. और साथ ही साथ एनिमल्स हम लोगों को प्रोटेक्ट भी करते हैं. हम लोग बहुत ज्यादा जो डॉग्स को पालते हैं अपने घरों में, डॉग्स हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं ना. ठीक है. Animals are used in medical research and testing. Some very helpful medical discoveries have resulted from some of these researches. और एनिमल्स हमारे साइंटिफिक रिसर्च में, साइंटिफिक डेवलपमेंट में भी बहुत काम आते हैं. बहुत से साइंटिफिक रिसर्च होते हैं जो इन एनिमल्स के ऊपर ही किए जाते हैं. आज जो हमारे पास इतनी सारी टेक्निक्स है, इतनी सारी मेडिसिन अवेलेबल है हर तरीके के डिजीजेस के लिए, वो टेस्ट किए जाते हैं पहले इन एनिमल्स पे ही. तो देखा माय डियर स्टूडेंट, इतने सारे तरीके से एनिमल्स हमारे लिए कितने बेनिफिशियल है. नाउ वी आर गोइंग टू सी एनिमल्स शो इंटेलिजेंट बिहेवियर. कैसे, चलो देख लेते हैं. Animals need quick links between their senses and their muscles, so they can move, search for food, and avoid predator at speed. When we catch a ball, our body reacts quickly because of reflexes. These are automatic response that we do not have to think about. Similarly, most of an animal behavior depend on reflex. अच्छा, animals सेंस बहुत अच्छा करते हैं. ठीक है, वो कोई भी चीज सेंस करते हैं उस पर तुरंत वो एक्शन लेते हैं. जिस तरीके से अगर आपके पास कोई बॉल थ्रो कर रहा है, तो ये आपको पता है, ये आपके दिमाग में ऑलरेडी फीड है कि आपको उस बॉल को कैच करना है. ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन आपका काम किया. तो उसी तरीके से सेंसरी ऑर्गन्स काम करते हैं एनिमल्स के लिए भी. ठीक है, वो अपने सेंसेस का यूज करके वो अपने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं. जैसे ब्लिंकिंग इज एन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स. जैसे ब्लिंकिंग, हमारी आंखें ऑटोमेटिकली ब्लिंक करती हैं, ये एनिमल्स के साथ भी होता है. ओके, animals do it without thinking. Each time an animal blinks, the eye are washed with a fluid, keeping them free of germs. Animals भी यही काम करते हैं. ठीक है, but animals also do some actions which show that all their actions are not automatic. अच्छा, blinking of eye, it's a natural activity. Okay, it's a natural action performed by them. But you know what, apart from this natural activities, my dear student, they also perform some another kind of actions which are not automatic. Okay, which are not automatic in nature. Chimpanzees have learned to use a stick as a tool. They put in a stick to dig termites from the nest of termites. This way of looking for food involves a sense of sight, touch and taste. Okay, अच्छा, अगर वो ऑटोमेटिक सेंसेस नहीं होते हैं, एक्शन नहीं होता, तो फिर कौन से एक्शंस है जो एनिमल्स ने खुद डेवलप किए हैं. जैसे चिंपैंजी, ये जो मंकी की कैटेगरी है चिंपैंजी, ये क्या करते हैं, ये स्टिक का यूज करते हैं. ठीक है, स्टिक का यूज करके टर्माइट्स को बाहर निकालते हैं और उनको खाते हैं. तो एक बात बताइए, चिंपैंजीज ने अपना दिमाग यहाँ पे यूज किया? हम ह्यूमंस ने तो उनको नहीं बताया कि आप इस तरीके से टर्माइट को डिग करो और खाओ, उन्होंने खुद डेवलप किया. ठीक है, तो इससे आपने देखा कि एनिमल्स के अंदर भी बहुत ज्यादा दिमाग होता है. The brain of animals coordinate the senses, memory, intelligence, and action. Now, animals defend themselves. Yes, my dear student, animals are also capable to defend themselves. Like living organisms defend themselves from two kind of threats. Living organisms अपने आप को दो तरीके के dangerous situations से protect करते हैं. पहला है, first is a threat of being eaten by other लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो पहला क्या है, सबसे पहला तो यही है कि उनको ये डर रहता है कि उनको कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म खा ना जाए. फॉर एग्जाम्पल, लायंस ईट डियर, सो द डियर हैज टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द लायन. जैसे लायन क्या है, लायन है, टाइगर है, वो डियर को खा जाते हैं. तो डियर को सबसे पहला काम क्या करना है, जिससे वो खुद को डिफेंड कर सके, खुद को प्रोटेक्ट करना है, ताकि उसको लायन और टाइगर्स ना खा पाए. Secondly, animals face war-like threats from their own species when there are fight. अब दूसरे तरीके का खतरा क्या होता है, ये लोग आपस में ही जब लड़ते हैं ना, तो इन्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होता है. ठीक है, तो इस तरीके से एनिमल्स खुद को डिफेंड करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर. नाउ कम विद मी, लेट्स सी द समरी ऑफ द चैप्टर. लिविंग इन अ ग्रुप offer many advantages to the animal. बिल्कुल सही बात है. Animals have been domesticated by humans for thousands of years. They are used as beasts of burden. Animals need quick links between their senses and their muscles. The Egyptian plover is also known as a crocodile bird. Okay. Now the fact corner. The very intelligent dolphin is a friendly animal. Dolphins को बहुत ही ज्यादा intelligent aquatic animal माना जाता है. ठीक है, और वो हम humans के friend भी होते हैं. There are numerous stories from sailors about the playful friendly dolphins at sea. बहुत सारे sailors के बारे में ऐसे stories है जब वो dolphin से वो मिले, तो उन्होंने किस तरीके से डॉल्फिन्स के फ्रेंडली नेचर को ऑब्जर्व किया.
ठीक है. So this is all about our chapter. Now come with me and let's complete the exercise of this chapter. My dear student, यहाँ पे OMR शीट का कॉन्सेप्ट है. OMR शीट क्या होता है? एक आपको शीट दिया जाता है जिसपे आपको आपके आंसर्स मार्क करने होते हैं. इसमें 3 या समटाइम 4 ऑप्शंस दिए होते हैं. तो सही तरीका क्या है इन चारों ऑप्शंस में या 3 ऑप्शंस में से मार्क करने का? जो सर्कल आपके सामने, उस सर्कल को पूरा फिल कीजिए. अगर आप बस टिक करते हो या क्रॉस करते हो या सर्कल को हाफ कलर करते हो या फिर आप सर्कल को बिना कलर किए छोड़ देते हो, ये चारों तरीका गलत है आंसर देने का. ठीक है, तो चलो आज अब एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं. ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. Many animals around us live in caves, homes, groups. Many animals around us lives in groups. ठीक है, वो ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं. A cuttlefish communicate by using colors, tongue, leg. Colors का यूज करते हैं cuttlefish. The plover gets a meal and the crocodile gets its teeth dirty, cleaned, both dirty, cleaned. Sorry. ठीक है, तो इसका आंसर ये क्लीन है. चलो, फिलिंग द ब्लैंक्स. वी लाइक टू लिव विद आवर, हमें क्या है, हमें अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद है. ठीक है, तो ये देखिए, वी लाइक टू लिव विद आवर फैमिली. सो यहां पे आप लिखेंगे फैमिली. फैमिली. ए हनी बी टेल्स अदर बीज वेयर टू फाइंड फूड बाय, क्या करते हैं, डांस के फॉर्म में बताते हैं एक दूसरे को. देखो, फाइंडिंग फूड बाय डांसिंग. Dancing. Some species of animals have a special dash with other species. Some species of animals have a special relationship. Relationship with other species. Now, living dash defend themselves from 2 kinds of threats. Living, देखो ये है ना, living organisms. Dash have been domesticated by dash for thousands of years. Animals have been domesticated by humans. So here you are going to write, first of all, animals. Animals have been domesticated by humans. Humans for thousands of years. The brains of animals coordinate the, see, the brains of the animals coordinate the senses, memory, intelligence, and action. So here you are going to write, coordinate the senses, memory, intelligence, and action. Intelligence, intelligence, and actions. Actions, okay? Now, see, यहाँ पे हमें क्या करना है? Answer the following questions in short. Who are solitary animals? Solitary animals कौन होते हैं? देखिए, इसका आंसर यहाँ है. देखो, some animals live alone. Okay, तो इसका आंसर आपका ये होगा. Who are solitary animals? So, the animals who like to live alone are called solitary animals. Full stop. How does a cuttlefish communicate? तो cuttlefish अपने कलर्स को चेंज करती है. ये देखिए, a cuttlefish communicates by using colors. Okay, so a cuttlefish communicates by using colors. Okay, full stop. Why is the relationship of Egyptian plover and the crocodile unique? क्यों यूनिक है? देखो, यूनिक इसलिए कि क्रोकोडाइल जो है प्लोवर को खाता नहीं है. ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे देंगे, द रिलेशनशिप ऑफ इजिप्शियन प्लोवर एंड द क्रोकोडाइल इज यूनिक, because crocodile
Didn't it flower? Okay, didn't it flower bird? Why are earthworms considered farmers friend? ठीक है, क्यों कहा जाता है कि वो फ्रेंड है? क्योंकि they help aerate the soil. Okay, so इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, the earthworms are considered farmers friend because they help aerate the soil. Because they helps to aerate the soil. Full stop. Okay, now how do animals defend themselves? वो कैसे डिफेंड करते हैं एक दूसरे को? देखिए, पहला तो ये है कि वो बचाते हैं, तो आप इसका आंसर ऐसे लिखोगे, देखो इसका आंसर, द एनिमल्स डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम टू काइंड ऑफ थ्रेट्स. ओके, फ्रॉम टू काइंड्स ऑफ थ्रेट्स. डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम टू काइंड्स ऑफ थ्रेट. तो पहला आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहला ये है कि वो खुद को बचाते हैं ताकि दूसरा ऑर्गेनिज्म उन्हें खाना चाहे, लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ठीक है, पहला ये है कि खुद को वो बचाते हैं कि दूसरा एनिमल उन्हें खाना जाए. और दूसरा क्या तरीका जिससे वो बचाते हैं? जब आपस में उनकी लड़ाई होती है तो उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, तो आप ये यहाँ पे लिखेंगे. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. चलिए, ए, विच एनिमल्स लाइक टू लिव इन ग्रुप्स? तो कौन कौन से एनिमल्स है जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं? इसका आंसर ये रहा. देखो, the animals who used to okay, the animals, see, इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे. okay, some animals used to live in larger group like termites, ant and bees. On the another hand side, some animals like to live in smaller group like lions, elephant, zebra and baboon. ठीक है, ये है आपका आंसर. How do animals communicate? एनिमल्स एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? तो ये रहा इसका आंसर. देखो, okay, so animals communicate among themselves by sight, smell, touch, sound and even electrical signals. ठीक है, they send signals to tell other animals that they have found a new source of food and they also send a signal if they sense danger. ठीक है, तो ये है आपका आंसर. चलिए, फिर क्या आता है क्वेश्चन, हाउ डू एनिमल्स हेल्प वन अनदर? डिस्क्राइब इन ब्रीफ. एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं? तो ये रहा इसका आंसर. ठीक है, तो एनिमल्स हेल्प वन अनदर लाइक, सी, तो पहला आप ऐसे लिखोगे, लाइक क्रोकोडाइल. ओके, क्रोकोडाइल यूज इजिप्शियन प्लोवर फॉर क्लीनिंग हिज टीथ. ओके, से दूसरा क्या है, monkey and birds in the forest, monkey and birds give out alarm cries to alert other animals of lurking predator. तीसरा है bird. okay, तीसरा आप ऐसे लिख सकते हो, cuttle egret bird used to eat the parasite which is present on the back of buffalo and cow. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे. फिर क्या है, how can you say that animals are good listener? आप कैसे कह सकते हो कि animals good listener है? ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर. See, yes, animals are very good listeners because they have very sharp sense of hearing. For example, African guinea fowl can hear the sound of thunder hundreds of kilometers away. This tells them that rain is on the way. ठीक है, अब चलिए लास्ट देखते क्या है. In what different ways of animals help humans? ठीक है, तो animals किस तरीके से humans की help करते हैं? तो ये रहा, देखिए. Okay, animals have been domesticated by humans for hundreds of years. Okay, they provide milk, egg and meat for human, and they also provide fibers like silk and wool. Okay, and on the another hand side, they also act as a companion animal for differently able people. Then they also protect us. Animals also protect us, and at the last, animals are used in medical research and testing. ओके, तो ये सारे आप यहाँ पे लिखेंगे. ओके, नाउ एक्टिविटी टाइम. यहाँ हमें क्या करना है, देखिए, लेट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हाउ इट इज इजियर टू डोमेस्टिकेट फ्रेंडली एनिमल्स. माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, जो फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग है, कैट है, रैबिट है, इन सब को ना आप घर में अपने पाल सकते हैं क्योंकि ये ना बहुत इजीली हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं. दूसरा, कलर द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स. यहाँ पर 4 पिक्चर्स दिए हैं, इन चारों पिक्चर्स को आपको कलर करना है, इनका नाम लिखना है. जैसे ये डॉग है, दिस पिक्चर इज पैरट, दिस इज फ्रॉग एंड दिस इज फिश. ओके, तो आपको क्या करना है, इनको कलर करना है और यहाँ पे नीचे इनका
नाम लिखना है. Okay, my dear student, in this way we have completed your chapter number 5. Okay, my dear students, now what you have to do, just go thoroughly through this chapter and complete all the leftover exercises. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you have to take very good care of yourself. Bye.